आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के पहले चैप्टर की, जो कि नंबर सिस्टम है। तो देखिए, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, दो प्रकार के सिस्टम होते हैं। पहला सिस्टम होता है इंडियन सिस्टम, दूसरा सिस्टम होता है इंटरनेशनल सिस्टम। किस प्रकार होते हैं देखिए, इंडियन सिस्टम में 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। इंटरनेशनल सिस्टम में भी थोड़ा कुछ सेम होता है, लगभग 5 डिजिट तक हम सेम जाते हैं, जैसे कि 1, 10, 100, 1000, 10,000। लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, हमारी डिजिट्स चेंज हो जाती है, यानी कि जो उनकी काउंटिंग करते हैं वो हम इंडियन सिस्टम की तरह नहीं करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में करते हैं, जो कि क्या है 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन एंड 10 बिलियन। फिर इसकी काउंटिंग की बात कर लेते हैं। जैसे 1 होता है तो 1 में सिंगल डिजिट होती है 1, 10 में 2 डिजिट होती है 10, 100 में 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, यानी कि 100 को, यानी कि उसके अंदर 2 जीरो होते हैं 1 के लास्ट में, तो उसको 10 की पावर 2 लिख देते हैं। इसी प्रकार 1000 को 10 की पावर 3, 10,000 को 10 की पावर 4 और 100,000 को 10 की पावर 5, मिलियन को 10 की पावर 6, 10 को 10 की पावर 7, 100 मिलियन को 10 की पावर 8, बिलियन को आप देख सकते हैं 10 की पावर 9 और 10 बिलियन को 10 की पावर 10। सेम यही चीजें इनमें भी चलेंगी, 1, 10 और 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9, 10 की पावर 10। अब बात कर लेते हैं इस कहानी की कुछ मेजरमेंट है, ये तो आपने सीख ही लिए हैं। अब देखिए कि कुछ मेजरमेंट जो बड़े बड़े जो हम जिन्हें काउंटिंग कर सकते हैं वो किस प्रकार करेंगे। इधर देखिए 100 यानी कि 1 लाख, 1 मिलियन बराबर क्या होता है 10 लाख होता है। ये इंटरनेशनल टू इंडियन सिस्टम की कंपैरिजन कर रहे हैं। 10 मिलियन बराबर होता है 1 करोड़, 1 मिलियन बराबर होता है 100 करोड़ एंड 10 मिलियन बराबर होता है 1000 करोड़। इस प्रकार के कर सकते हैं आप, इनकी कंपैरिजन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर के एक्सरसाइज की। देखिए हम इंडियन सिस्टम की बात करते हैं। हमारे पास इंडियन सिस्टम न्यूमरेटर्स दे रखा है, इसके बारे में देख सकते हैं हम कि यहाँ पे हमारे पास एक डिजिट दे रखी है, तो हम इसको काउंटिंग करते हैं पीछे से 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हम इसके बारे में देख सकते हैं कि हमारे पास जो है 10 लाख में 10 लाख में डिजिट होती है तो उसको 2 टाइम्स लेते हैं, जैसे कि 1 और 3 कितना है 13 लाख। फिर देखिए फिर से हमारे पास क्या 1, 10, 100, 1000, 10,000, फिर 10,000 में दोनों डिजिट लेंगे, कितना है यहाँ पे 59,000। फिर देखिए 1, 10, 100 यानी कि 400, 62, क्योंकि हमारे पास लास्ट में भी कितनी डिजिट है 2 बची हुई है। अगर हम चाहें तो इसको 6, 1, 10 में भी ले सकते हैं और 2, 1 में ले सकते हैं, पर हम इसको एक साथ लिख देंगे 62। अब बात करते हैं इसी प्रकार इंटरनेशनल सिस्टम की। तो देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है कि इसकी काउंटिंग कुछ हद तक तो सेम होती है। मैंने आपको पहले ही बताया, पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं कि 5 टर्म्स की जो है सेम रहती है काउंटिंग। देखिए किस प्रकार 1, 10, 100, 1000, 10,000, लेकिन अब इसके बाद चेंज हो जाती है। 10,000 के बाद वहां पर लैग आता है, पर यहाँ पे क्या आता है 100,000 और फिर उसके बाद यहाँ पे आता है मिलियन। तो यहाँ पे देखिए कितना है ये 1 मिलियन 600 34,000 985 985। अब हम बात करने वाले हैं प्लेस वैल्यू की। तो प्लेस वैल्यू देखिए अब हम कैसे प्रकार से निकाल सकते हैं। सपोज करिए हमारे पास डिजिट और 6 निकालेंगे 6,5 6 के निकालेंगे तो पहले 6 को लेंगे, 6 लिखेंगे 1 2 3 4 5 5 डिजिट है, 5 जीरो हम इसके पीछे बना देंगे। ये हो गया हमारा 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 6 लाख हो चुका है। जैसे कि अब हमें किसके निकालने साथ में 5 के निकालने हैं, 5 और पीछे दो संख्या है तो 2 जीरो लगा देंगे। उसके बाद देखिए कि अगर सपोज करिए कि हमें क्या निकालना है इन दोनों में डिफरेंस, हमें क्या निकालना है इनमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे 6 लाख में से 500 क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखिए यूजुअली हमारे पास दो तरीके हैं, या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे
सबसे पहले 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, एंड यहाँ पे 0 में से 5 जा नहीं सकता, आप जानते हो। हम यहाँ से एक कैरी लेंगे, फिर एक कैरी लेंगे, फिर एक कैरी। जैसे हम कैरी लेंगे 10 हो जाएगा, लेकिन जैसे अगले वाले पे इससे कैरी लेंगे ये 9 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से इस पे कैरी लेंगे तो ये भी 9 आ जाएगा, ये हो जाएगा 10। 10 में से 5 गया 5 आ जाएगा। यहाँ पे जो बचा था वो 9 था, यहाँ पे भी 9 था, और 6 में से कैरी लिया था चूंकि यहाँ तक, तो यहाँ पे कितना बचेगा 5। अब देखिए इसके बाद आप चाहें तो इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। संख्या हमेशा पीछे की तरफ से लिखनी चाहिए। अब 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, एंड फिर आपको पता ही है कि ये कैरी लेंगे +1 कैरी लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, फिर यहाँ से +1 कैरी लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 पर यहाँ पे क्या रह जाएगा 9, फिर यहाँ से भी यहाँ पे कितना रह जाएगा 9, जैसे इसमें कैरी लेंगे ये कितना हो जाएगा 10, और 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा 5। यहाँ पे कितना बचा था 9, यहाँ पे कितना बचा था 9, और यहाँ पे कितना बचेगा, क्योंकि यहाँ से जा चुका तो यहाँ पे बचेगा 5। तो देखिए इस प्रकार 5 9 9 5 00, इस प्रकार हम इसमें डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम एक्सपेंडेड फॉर्म की। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होगा, सपोज करिए हमारे पास कोई डिजिट है जैसे कि ये, तो हम इसको एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं। सीधी सी बात है, हम इसको एक्सपेंड इस प्रकार कर सकते हैं जैसे कि हमारे पास सबसे स्टार्टिंग में क्या है 7 है, तो 7 लिखिए और उसके पीछे की जितनी भी संख्या है 1 2 3 4 उसके पीछे इतने 0 लगा दीजिए। जैसे कि हम प्लेस वैल्यू में करते हैं इसी प्रकार यहाँ पे भी हम इसको कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसको फ्रैक्शन भी कर सकते हैं, जिनके 1 10 100 1000 10,000 तो कितना होगी 70,000। तो हम इसको 70,000 में ऐसे करके लिख सकते हैं। पर इजी वे यही है कि सबसे पहले आप लिखिए उसके पीछे जितने भी डिजिट है उतने 0 लगा दीजिए। अब देखिए 0 से 0 तो काउंट नहीं होगा, तो इसलिए हम 0 के पीछे 3 0 लगाकर तो उसको नहीं लिखेंगे। सीधे से हम क्या कर लेते हैं 9 लिख लेते हैं, और 9 के पीछे कितनी संख्या है 2, तो 2 0 हम लगा देंगे। ऐसे यहाँ पे क्या है 4, तो 4 के पीछे एक संख्या है, एक डिजिट है 1, तो उसके पीछे भी एक 0 लगा देंगे। उसका कितना है यहाँ पे 3, और 3 देखिए नंबर 1 पे है, यानी कि हम 1 से ही काउंटिंग करते, उसका 10 100 आता है, 1 के पीछे कोई भी 0 काउंट नहीं होगा, बिकॉज ऑफ उसके पीछे कोई भी 0 या कोई भी संख्या नहीं है। अब बात करते हैं अगर ये हमें इस फॉर्म में मिलता है एक्सपेंडेड के, अगर हम इसको कलेक्ट करना हो कि ऑलरेडी पहले से क्या हो एक्सपेंड, यहाँ तो हमें एक्सपेंड करना था, डिजिट हमें एडिशनल फॉर्म में थी, लेकिन हमें यहाँ पे इस प्रकार से मिले जो कि मल्टीप्लिकेशन विद एडिशन फॉर्म में होगी, तो हम इसको ये करेंगे क्योंकि ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है ऑलरेडी, उसको हमें क्या करना है कलेक्ट करना है। तो कलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम इसको सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 into 1000 9000, 2 plus 2 into 100 200, प्लस 1 into 1 8 1 जा 8। अब फिर से हम कलेक्ट करने का सही तरीका ये है कि अब पहले देखें कि इसमें सबसे स्मॉल डिजिट कौन सी, देख सकते हैं हमारे पास 1 में है 8, यहाँ पर 1 में 0 है, यहाँ पर 1 में भी 0 है, तो 8 + 0 + 0 कितना रहेगा 1। अब हमारे पास यहाँ पे सेकंड नहीं है तो हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ पे सेकंड टर्म में यानी कि 10 में क्या है 0 है, और इसके 10 में भी क्या है 0 0 + 0। अब बात करते हैं 100, क्योंकि अब हमने 10 वाली जो है कंप्लीट कर ली है। अब बात करते हैं 100 वाली इंटीजर की, तो 100 में क्या होगा देखिए 2 है, और यहाँ पे क्या है 0 2 + 0 2। उसके बाद यहाँ पर 100 में हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद सिर्फ बचा है 9, तो 9 ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे। ये देखिए हमने इसको करेक्ट करके लिख दिया है। अब बात करते हैं सपोज करिए कि थर्ड फॉर्म जो है हमारे में इस तरीके से आती है और हमें उसे लिखना पड़े, चाहे वो इंडियन में हो या इंटरनेशनल में। जैसे कि हमारे पास लिखा है 98,036। सबसे पहले देखिए 98 लिखा हुआ है, 98 लिख देंगे, बिकॉज ऑफ क्या है 1000। चाहे तो आप इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली लिख लें 98,036। हमें सभी को पता है कि 98,000 में 3 0 आते हैं पीछे, तो हम एक 0 लगाएंगे बिकॉज हमारे पास डबल डिजिट है 36, 98,036। इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं ग्रेटर की। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों संख्याओं में से ग्रेटर कैसे या फिर कौन सी संख्या ग्रेटर होगी, तो देखिए हमें कैसे पता करना है कि इनमें से कौन ग्रेटर होगा। सबसे पहले हम देखेंगे पीछे से काउंट करेंगे 1 10 100 1000 एंड 10,000। इधर भी देख लेते हैं 1 10 100 1000 10,000, ये दोनों ही 10,000 में है। लेकिन अब हमें कैसे पता करेंगे, हम इनकी 10,000 वाली देखने की यहाँ पे कितनी है 93 और यहाँ पे कितना है 92। तो इसी प्रकार क्या होगा कि हमारी ये वाली जो डिजिट है यानी कि हमें पता है 92 से जो ग्रेटर होता है वो क्या होता है 93 होता है, इसलिए हम इस पर क्या कर देंगे टिक कर देंगे। यानी कि अगर हम चाहें तो इसको अलग से लिख सकते हैं आंसर में
93,805, ये क्या होगा, इन दोनों में ग्रेटर होगा। अब बात करते हैं कंपैरिजन। तो कंपैरिजन हमें ये डिजिट कॉमा लगा के मिलेंगी, लेकिन हमें उसके बीच में एक साइन लगाना है। साइन लगाने के बाद क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है और बॉक्स के साथ लगाते फिर हमें ये बताना है कंपेयर में हम क्या बताते हैं कि कौन सा ग्रेटर है। इसमें भी ग्रेटर भी बताया जाता है, पर इसमें जैसे कि इसमें हमने क्या कर दिया, आंसर लिख दिया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें एक साइन द्वारा बताया जाता है कि कौन ग्रेटर है। देखिए यहाँ पर हम इसको पहले काउंट कर लेते हैं, 1 10 100 1000 10,000, 1 10 100 1000 एंड 10,000, दोनों ही 10,000 है। अब हम फिर से चेक करते हैं 70 एंड 70 दोनों ही सिमिलर है। तो इसके 100 पे चेक करें, 1 10 100 1 10 100, यहाँ पे 500 है और यहाँ पे 300। तो सभी को होता है कि 500 वाली डिजिट हमेशा बड़ी होती है, तो इसकी तरफ हम क्या कर देंगे, ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। अब बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि इसे बोलते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या होता है, हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं। सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। और डिसेंडिंग भी देख रखे हैं आप, देखिए यहाँ पे मैंने डिसेंडिंग भी लिख रखा है। डिसेंडिंग में क्या करते हैं, सबसे बड़ी लिखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो हम असेंडिंग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 8000 दे रखी है, यहाँ पे 7312, यहाँ 5132 और यहाँ पे देखिए 4424। तो सबसे पहले हमें दिख चुका है यहाँ पे 8000, यहाँ पे 7 है, 5 यहाँ पे कितना है 4000, तो 4424। उसके बाद हम देखेंगे इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ी है 5000 वाली डिजिट 5132। उसके बाद देखेंगे हम तो 7312 है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8000 क्या होगी इसकी, इनमें सबसे बड़ी डिजिट है। तो इसमें यही करते हैं कि सबसे पहले छोटी लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। अब बात करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की। डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने आपको बताया सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी देखिए यहाँ पे 26,000 है, यहाँ पे 87,000 है, यहाँ पे 92,000 है, यहाँ पे 72,000 है। यानी कि अगर पीछे डिजिट को काउंट भी लगे तब भी हम इसको पता कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमें दिख चुका है कि 92,000 क्या है, सब में सबसे बड़ा है 92,345। फिर उससे छोटा क्या है, उससे छोटा देखिए 87,000 है, 87,546। उससे छोटा क्या है 72,000 है, 72,154। उससे छोटा क्या है 26,249। इस प्रकार क्या हो गया, हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले उसके बारे में बात करते हैं। अब बात करने वाले हैं स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट डिजिट की। देखिए हमारे पास कुछ डिजिट दे रखी है जो कि 6, 7, 1, 9, 2, 5। अब हम क्या करेंगे, हमें यहीं से ही स्मॉल बनानी है और यहीं से ही ग्रेटेस्ट। तो देखिए अगर हमें स्मॉल बनानी है तब हम कैसे करेंगे, और हम ग्रेटेस्ट बनाएंगे तब हम कैसे करेंगे। हमें स्मॉल बनानी है तो सबसे पहले हम स्मॉल में लिखेंगे छोटे डिजिट। लेकिन आपको सभी को पता है कि स्मॉल तो 0 है। देखिए अगर किसी भी संख्या के पहले आप 0 लिखते हैं तो उसकी काउंटेबिलिटी नहीं होती। जैसे कि 1 के पहले 0 लिखते हैं, 2 के पहले 0 लिखते हैं, लेकिन वो तब भी रहता 1 ही है और 2 ही रहता है। हाँ वो बात अलग है, अगर आप उससे पीछे लिख देते हैं वो 0 तो उसकी काउंटेबिलिटी बदल जाती है। पर अगर हम शुरू में 0 लिख देते हैं तो क्या होगा, जिस प्रकार 3 3 6 और 7 संख्याएं पर कितनी रह जाएंगी 6, क्योंकि 0 की तो काउंटेबिलिटी होगी नहीं, तो फिर वो काउंटिंग कैसे होगा। तो इसी प्रकार सबसे पहले हम लिखते हैं 1 यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर नहीं लिखते हैं। उसके पीछे हम क्या लिखेंगे 0। उसके बाद से हम फिर से अपना असेंडिंग ऑर्डर वाला क्रम लगा देंगे, यानी 1 से बड़ा क्या होता है 2, तो इसके अंदर देखेंगे फिर क्या है उससे बड़ा 5, फिर उससे बड़ा देखते हैं डिजिट कौन सी है 6, इससे बड़ी डिजिट कौन सी है 7, इससे बड़ी डिजिट कौन सी है 9। देखिए अब हम इस प्रकार करेंगे, स्मॉलेस्ट डिजिट बना लेंगे। अब हमें क्या बनाना है ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट बहुत इजी होती है। सबसे पहले हमें इसमें देखना सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर उससे भी छोटी, फिर सबसे छोटी लास्ट में। देखिए तो 9 7 6 5 2 1 0 2 2 4 2 6 7 7 ही थी इसमें 2 2 4 6 और 7, इसमें भी 7 डिजिट थी। अब इसके बाद बात करेंगे रोमन नंबर्स की कि रोमन नंबर्स क्या होते हैं। देखिए रोमन नंबर सीखने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे गिनतियाँ लिख ली पहले से। अब मैं बता देता हूँ आपको कि किस प्रकार इन रोमन नंबरों को लिखा जाता है। फर्स्ट लिखने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं और सिंगल एक ऐसे भी इस प्रकार से बना सकते हैं। अब देखिए तो फर्स्ट इसी प्रकार, सेकंड इसी प्रकार, थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, 6। इन साइनों को आपको शुरू में थोड़ा सा करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा किस प्रकार ये साइन बनते हैं, और उसी प्रकार आपको ये साइन बनाने पड़ेंगे। बस ज़्यादा नहीं, आपको 10 तक सीखनी है और 10 के बाद आप इजीली बना पाएंगे 9 एंड 10।
देख सकते हैं इस प्रकार 1 2 3, अगर 1 है तो 1 डंडा यहाँ पे और 2 है तो 2 डंडे यहाँ पे खींच देते हैं, 3 है तो 3, इस प्रकार हम इस प्रकार साइन यहाँ पे बनाते हैं। फिर 5 6 7 8 9 10, जैसे कि 4 और 5 का साइन, फिर से 6 के लिए एक डंडा, 7 के लिए 2 डंडे, 5 के बाद क्योंकि ये साइन बेसिकली 5 के लिए तो एक डंडा, यानी कि 5 और 1 6, 5 और 2 7, इसलिए 5 और 3 8, और ये 9 के लिए इस प्रकार आता है, 10 के लिए इस प्रकार 10 आ गया तो 10 को लेंगे, जैसे 10 और 1 11, ऐसे 10 और 2 12 13 14, देखिए ये 4 आया, 10 तो था ही, साथ में 4 प्लस 14 हो जाएगा, 4 का साइन ये रहा। इसी प्रकार 10 एंड 5 15 16 17 18, देखिए 10 और 9 19, एंड डबल एक्स मतलब ये है कि 20, ये एक 10 है, एक 10 है, 10 प्लस 10 20, उसका देखिए इसी प्रकार 21, यानी कि नीचे से हम ऐड करना फिर से उसमें चालू इसी प्रकार कर देंगे, जिस प्रकार हमने 10 ऐड करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमें 10 भी याद होगी तो फिर हम अगली डिजिट के साथ जो लास्ट में आई थी उसके साथ लगा देंगे, तो हमारी नेक्स्ट डिजिट भी तैयार हो जाएगी। इसी प्रकार हमने 20 लिया, फिर 1 लगाया 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30, इसी प्रकार 31, देखिए हमने 30 लिया, फिर से 1 32 33 34 35 36 37 38 39, और ये हो जाएगा हमारा 40, तो 40 को क्या लेते हैं XL, क्या लेते हैं XL। फिर अब हम 41 से स्टार्ट करेंगे, आपको पता ही है, फिर से जब यहाँ से नीचे वाले से स्टार्ट करते हैं तो इसमें लग जाता है 1 XL1 XL2 XL3। बचपन में क्या होता था कि हम भी लोग जब लेने जाते थे तो पापा के लिए टी शर्ट बोलते थे कि भैया कौन सी टी शर्ट लेके आए हैं, हमारा साइज कौन सा है, तो आपने नॉर्मल देखा होगा टी शर्ट शर्ट का साइज में भी XL M यानी कि मीडियम, तो यही साइज होता है उसमें। और आप देख सकते हैं एक्सेल का मतलब क्या होता है 40, इसको आप पहचान भी सकते हैं, शर्टों में भी आपने देखा होगा कि वहां पे भी आप इसको इजीली देख पाते हैं। फिफ्टी के लिए सिर्फ एल लेते हैं, 50 के लिए सिर्फ एल, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हम एक्सेल से सीधे उसमें पहुंच गए थे नेक्स्ट वाले 60 वाले में। एक्सेल 7 एक्सेल 8 एक्सेल 9, और यहाँ पे क्या होता है सिर्फ इसके लिए 50 के लिए एल लेते हैं। इसी प्रकार कुछ चीजें हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमने पता है 50 के लिए एल, अब बात करते हैं मोटा मोटा 100 के लिए क्या लेंगे हम सी, और अगर हमें क्या लेना हो 500 तो 500 के लिए क्या लेते हैं डी, और 1000 के लिए लेते हैं एम। इस प्रकार आप रोमन संख्या लिख पाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं रोमन नंबर्स की, तो देखिए रोमन नंबर्स में क्या है हमारे पास कुछ डिजिट में 35 97 64 21, और ये हमने इसकी कोडिंग दे रखी है, यानी कि उसको रोमन नंबर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। और फिर कुछ उसकी कंपैरिजन भी दे रखी है हमने, तो देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है 35, तो 35 को कैसे करेंगे, पहले 10 20 30 और फिर कितना है 5, तो 35
फिर उसका देखिए 97 है, तो पहले 97 में लिखने के लिए कैसे करते हैं, एक्स सी, यानी कि एक्स का मतलब होता है यहाँ पे एक्स सी का मतलब होता है 90, सही है। और चूंकि 7 तो 7 इसके आगे लिखेंगे, ये देखिए ये क्या हो गया 97। अब बात करते हैं 64 की। देखिए 64 कैसे लिखते हैं, हमको सबको पता है कि L बराबर कितना होता है 50, फिर 10 कितना हो जाएगा 60, कितना बचा 4, तो 4 भी लिख दीजिए, ये कितना हो गया 64। उसके बाद बात करते हैं 81 की। तो 81 लिखने के लिए सबसे पहले L लिखेंगे, उसके बाद फिर देखिए L1 होता है 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, कितना बचा 1, तो 1 ऐसे बना दीजिए, कितना हो गया 81। फिर उसके बाद बात करते हैं इसको रोमन नंबर में, हमें फिर से रोमन नंबर को इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे डिजिट में, तो एक्सी हमें अभी बताया मैंने कि एक्सी कितना होता है 90, देखिए 90 हो जाएगा, प्लस कितना है यहाँ पे 5, तो कितना हो जाएगा 95। उसके बाद देखिए यहाँ पे दे रखा है 10, फिर 5 15, फिर 16 17 और 18, तो कितना हो जाएगा 18। अब उसके बाद बात करते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है, सी डी का मतलब होता है, वैसे तो डी का मतलब होता है आपका 500 और सी का मतलब होता है 100, लेकिन अगर पहले आता है सी, तो इसका मतलब होता है 400। तो देखिए 400, एक्सएल का मतलब आपको पता ही है 40, और ये कितना है 9, तो 400 प्लस 40 प्लस 9 कितना हो जाएगा 449, यानी कि 449। उसके बाद बात करते हैं, ये देखिए जैसे कि एम का मतलब कितना होता है हमारा 1000, डी का मतलब होता है 500, तो 1000 प्लस 500, और एक सी का मतलब होता है 100, तो यहाँ पे 2 चाहिए, तो यानी कि हो जाएगा 200, प्लस यहाँ पे 10 10 और 5, तो देखिए 1000 प्लस 500 यानी कि 1500, फिर 100 प्लस 100 200 यानी कि 1700, फिर कितना है तो 10 और 10 20 और प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 725। देख सकते हैं एक बार, 1000 प्लस 500, 1500 प्लस 100, 1600 प्लस 100, 1700 प्लस 10 यानी कि 20, तो 1720 प्लस 5 दे रखा है 1725। इसके बाद देखिए हम इसमें ये बताना है कि विच इज ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन, तो देखिए हमें ग्रेटर देन बताना है, इन दोनों में से ग्रेटर देन कौन होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 दे रखा है, 9 ये तो 19 है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रखा है L एंड C यानी कि 50 है। देखिए अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये ग्रेटर देन होगा, तो इसीलिए ये क्या होगा बड़ा होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे L दे रखा है 50, और देखिए 60, और यहाँ पे दे रखा है 10 70 और 1 71, यहाँ पे दे रखा है 71, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है 90 XC, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, हमें पता है कि 71 बड़ा होता है 90, तो इसलिए 90 बड़ा होता है, तो इसीलिए क्या होगा ग्रेटर होगा। तो इसी प्रकार हम इसमें पता लगा सकते हैं कि कौन ग्रेटर होगा कौन स्मॉलर होगा। अब हम बात करने वाले हैं नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 की, नियरेस्ट 1000 की। देखिए ऐसा होता है कि इसमें एक काउंटेबिलिटी पूरी ली जाती है, यानी कि जैसे कि हमारे लास्ट में जो डिजिट है, अगर 10 की बात करते हैं तो हम 10 में लेंगे, लेकिन हम 10 का मतलब यह है कि हम देखते हैं कि 5 से ग्रेटर है या फिर स्मॉल है। अगर 5 से ग्रेटर है तो नेक्स्ट वाले पे 1 कैरी कर देंगे, और यदि स्मॉल है तो उस पे को क्या कर देंगे 0 कर देंगे, और उसमें भी कुछ ऐड नहीं करेंगे। अब हमें चेक करना होता है 10, तो 10 के लिए हम किससे चेक करते हैं 5 से ग्रेटर होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे कितना है 7 है, तो ये क्या है ग्रेटर है, तो देखिए अगले वाले पर हम 1 जोड़ देंगे, यानी कि 7 में कितना हो जाएगा 8, और ये डिजिट जो हमारी कितनी हो जाएगी 0। अगर सपोज करिए हमारे पास 72 होता, तो देखिए 5 से स्मॉलर है यानी कि छोटा है, तो इसलिए इसे क्या करेंगे सिर्फ 0 बना देंगे, अगले वाले पे कैरी नहीं करेंगे, उसे एज इट इज उतार देंगे। लेकिन अगर 5 से बड़ा है तो अगले वाले पे 1 कैरी करते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं उसमें, और इसे 0 बना देते हैं। जैसे कि फिर से देखिए चाहे डिजिट कितनी बड़ी हो 1 10 100 में, पर हमें किस पे चेक करना है 10 से मतलब किस पे चेक करना है 1 पे, वो भी 5 पे चेक करना है कि वो 5 से बड़ा है या फिर छोटा है, ग्रेटर है या फिर स्मॉल है। तो देखिए हमें तो सिर्फ चेक करना है, यहाँ पे 6 दे रखा है, ये भी बड़ा है, तो अगले वाले फिर से जोड़ देंगे 9, तो 9 रहेगा, जोड़ा से अगले वाले पे, तो 5 पे क्या हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे भी देखिए 2818 है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, हमें बस इस वाले डिजिट को ही देखना है जो कि 10 वाले नंबर पे है, यानी कि 1 वाले नंबर पर काउंटिंग होती है जिसकी, सही है, 5 से बड़ी है या फिर स्मॉल। तो यहाँ पे 8 है, तो अगले वाले पे 1 जोड़ देंगे, देखिए 1 का क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। अब बात करते हैं 100 पे, तो
तो 100 पे चेक करने के लिए हम चेक करते हैं 50 से ऊपर या फिर 50 से नीचे, यानी कि आपने 10 पे चेक करने के लिए बोला था लेकिन हमने चेक करा 1 से। अब हम 100 पे चेक करने के लिए बोलेंगे पर चेक करेंगे 10 पे, जैसे कि हम 50 से ऊपर या 50 से नीचे। तो हम देख सकते हैं हमारे पास कितना 57। तो सेम वही डिजिट है कि इन दोनों को 0 बनाने के लिए अगर 50 है तो एज इट इज A1 ऐड कर देंगे, और 50 से कम है तो 0 लगा देंगे, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर 50 है 50 से ऊपर है, कोई भी डिजिट हो 51 हो 53 हो 55 हो 60 हो 70 कोई भी हो, आपको अगले वाले पे एक ऐड कर देना है और बाकी डिजिट को 0 बना देना है। जैसे कि देखिए 57 है, 50 से ऊपर है तो यहाँ पर अगले वाले पे कर देंगे एक ऐड कर देंगे और यहाँ पे सीधा कर देंगे 0 बना देंगे। इस प्रकार हमारा नियरेस्ट 100 निकल जाएगा। अब चाहे डिजिट कितनी ही बड़ी क्यों ना, पर हमें चेक हमेशा 10 तक ही करना है, 1 और 10 तक, कि वो 50 से ऊपर है या फिर नीचे है। देखिए 80 है तो फिर अगले वाले फिर से ऐड कर देंगे, यानी कि 5 पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इन दोनों को फिर से कर देंगे 0 कर देंगे। सपोज करिए कि हमारे पास एक डिजिट है 3019, तो देखिए या फिर इसके अलावा हम एक डिजिट और लिख देते हैं 2022, देखिए 2022 जो कि इस वर्ष चल रहा है। तो जैसे कि 2019 है तो देखिए 50 से छोटा है तो यहाँ पे कर देंगे, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, अगले वाले पे कोई भी कैरी नहीं करेंगे, इसे खाली 0 ऐसे का एज इट इज बना देंगे। इसी प्रकार ये देखिए यहाँ पे हमें फिर से 2 पे चेक करना होगा, 59 है तो 84,005, ये क्या हो जाएगा अगले वाले पे एक ऐड हो जाएगा, देखिए ये अगले वाले पे एक ऐड हो जाएगा, 5 पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है इसकी जगह डबल 0 आ जाएगा क्योंकि 50 से ऊपर था 59 था। अब यहाँ पे देखिए 2022 यानी कि 2022 दे रखा है वर्ष में सब, तो देखिए यहाँ पे 22 है जो कि 50 से क्या है कम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको एज इट इज 0 बना देंगे, कुछ भी अगले वाले पे कैरी यानी कि जोड़ेंगे नहीं, ऐड नहीं करेंगे कुछ भी। अब देखिए नियरेस्ट 1000 की बात करें तो नियरेस्ट 1000 में क्या होता है, देखिए ये दे रखा है, तो देखिए जैसे कि हम अभी तक 100 पे चेक कर रहे थे तो 100 पे चेक करने के लिए हम 10 पे गए, 10 पे चेक करने के लिए 1 पे गए, अब 1000 पे चेक करने के लिए हम किस पे जाएंगे 100 पे, और किस पे 500 पे, 500 से ऊपर है 500 से नीचे। तो देखिए अगर क्या दे रखा है 700 दे रखा है, 500 से ऊपर, तो अगले वाले में फिर से वही डिजिट कि भाई 100 पे चेक करना है 500 हो या 500 से नीचे हो, सही है। अगर 500 से नीचे है तो 0 बना देंगे, 500 है 500 से ऊपर है तो अगले वाले पे 1 जोड़ देंगे और बाकी डिजिट को क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो देखिए हम 700 है तो 700 से क्या कर देंगे अगले वाले पे 1 ऐड कर देंगे, 5 पे क्या हो जाएगा 6 एंड इसी क्या कर देंगे 0 बना देंगे। ऐसे यहाँ पर 955 है 500 पे, ये तो 500 से बहुत बड़ी डिजिट है वैसे भी, तो अगले वाले पे क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे, और पहले इन तीनों को क्या कर देते हैं 0 था, अगले वाले पे 1 ऐड कर देते हैं। यहाँ पे दे रखा है 49, तो 49 9 प्लस 1 अगर 1 के ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 10, और फिर 10 से अगले वाले पे क्या लग जाएगा तो 4 के क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 यानी कि 50,000। अब देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा है 6,53,451, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 500 से क्या हमें डिजिट से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ अपने जोन में चेक करेंगे क्योंकि हमारा 500 वाला है, वो पीछे से उसकी काउंटिंग करते हैं, तो यहाँ पे 451 है जो कि 500 से छोटा है, तो इसीलिए क्या करेंगे हम अगले वाले में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और सीधे सीधे क्या कर देंगे डिजिट को बाकी को पीछे वाली को 0 बना देंगे। तो देखिए क्या हो गया 6,53,000। इसी प्रकार आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें, और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल जो कि ऋतिक त्यागी 8612 है उस पर जा करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, ताकि मैं आपके यूट्यूब पे रोज सॉल्यूशन बना करके उस पर पोस्ट कर सकूं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप घर बैठे भी पढ़ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर मुझे मैसेज करिए ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को उस पर सॉल्व कर करके एक वीडियो बना करके मैं प्रॉपर आपके उसके सॉल्यूशन बना करके आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। धन्यवाद।